नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। सर्दियों का समय है तो चोरी की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ख़ासकर पानीपत में। यहाँ देखिए पास में महिला थाना है, सेक्टर 7 में इस समय हम खड़े हुए हैं और थाने के पास में ही यहाँ हमारे पीछे एक दुकान है किराने की, ज़्यादा दूर नहीं है और पॉश एरिया है, कोई स्लम एरिया भी नहीं है। लेकिन यहाँ चोरों ने रात को एक वारदात को अंजाम दिया। चोर यहाँ आए और चूंकि कोई सीसीटीवी कैमरा आसपास नहीं है तो ये बताना थोड़ा कठिन है या असंभव सा है कि किस समय ये घटना हुई होगी। ये किराने की दुकान है, चोर यहाँ आए और उन्होंने पहले तो देखिए इसके शटरों को उखाड़ा, शटर उखाड़ कर वो दुकान के अंदर घुसे। यहाँ ये हालत आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने ताले तोड़े हैं, शटरों को उखाड़ा है। और बराबर में एक दुकान है, चोरों ने वहाँ कोई वारदात नहीं की, यहाँ उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मतलब इसका यही है कि चोर जानते थे कि किस दुकान में क्या है, कोई जानकार था चोर यहाँ आने जाने वाला होगा। और अब इस दुकान की हालत आप देखिए, बड़ी दुकान है, ये हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन इसके जो ये बक्से हैं खाली पड़े हुए हैं, जो फिटिंग यहाँ पर की गई है उसमें आप ये बॉक्स देख सकते हैं। ये सामान रखने की जो जगह है, जो सामान चोरों से उठाया गया वो उन्होंने उठा लिया, जितना वो ले जा सकते थे वो सामान वो ले गए। कैश भी दुकान से चोरी हुआ। आइए अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि कैसी कुछ स्थिति यहाँ की है। अब भी दुकान में काफ़ी कुछ सामान है जिसमें से चोर ज़्यादातर उठाकर ले जा चुके हैं। ये जो है ये गल्ला है, गल्ला देखिए तोड़ा हुआ है इन्होंने दुकान का, इसमें अब कुछ चिल्लर ही बचे हुए हैं, एक आधा कोई छोटा सा नोट है 10 या 20 रुपए का। और ज़्यादातर जो देखिए ये फिटिंग लगाई हुई है, इसमें से सामान चोरी हो चुका है। आइए जो यहाँ के मालिक हैं उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चोरी हुआ है। एक बार कहूँगा उनसे वो आएँ और बताएं कि दुकान में से क्या कुछ और कितने तक का जो है सामान चोरी हुआ है। आइए उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि मौके पर वो भी नहीं थे तो उन्हें भी जो है पूरी स्थिति का नहीं पता। लेकिन मालिक कौन है यहाँ के? जी, हमारे साथ दुकान के मालिक हैं। और क्या नाम है आपका? राजकुमार बाबा। ये क्या कुछ चोरी हुआ दुकान से? कितना सामान, लगभग कितना का अनुमान था? 10-12 हज़ार रुपये तो कैश था, बाकी सामान ले गए उठा के। क्या क्या सामान है? सामान बहुत कुछ है, ठंडे वगैरह, घी वगैरह, अपना चीनी के ले गए, सर्फ ले गए, दूध ले गए, ऐसा आती सामान सारा ले गए। यानी कि घर का सामान ले गए हैं का ज़्यादा? सामान ले गए। कोई सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर? यहाँ वो नहीं है। आप कह रहे हैं कैश ले गए, आपने दुकान में इतना कैश छोड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं गलती हुई आपसे ये भी? तो इतना कैश पड़ा रहता था, बाकी पड़ा रहता था थोड़ा बहुत खुले पैसे, जैसे 10-10 वाले पड़े रहते हैं, बीच में पड़े रहते थे। कुछ आपको अनुमान है ये वारदात किस समय की है? ये 2:30 बजे के करीब है, 2:30-3 बजे की। आपको कब पता चला? आप सुबह आए, किस समय आए? 7 बजे जब आए हमने देखा शटर के ताले टूटे हुए थे, डिब्बे बाहर खिंडे पड़े थे। आपके बराबर में भी आप ये दुकान है बताया जा रहा है, उसमें कोई उन्होंने कुछ नहीं छेड़खानी की? उसने कुछ नहीं छेड़े, पीछे छेड़ रखा है, बैग निकाल दिया गेट तोड़ के 7 नंबर कोठी में से। इसका मतलब यह है कि चोरों को कहीं ना कहीं पता था कि कहाँ से उन्हें क्या मिल सकता है। हाँ, चोरों को पता। चोर कम से कम परसों की भी रात यहाँ 2:30 बजे के करीब 6 आदमी खड़े थे यहाँ पे। नशेड़ी ज़्यादा घूमते हैं यहाँ। आपको नहीं लगता कि थाना भी यहाँ पास में है, पुलिस की गश्त होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। ये तो पॉश एरिया है ये काफ़ी। हाँ, ये तो होना चाहिए, गश्त तो लाजमी होनी चाहिए, 3-4 चक्कर। शक किस पर आपको? शक किस पे बताएं? शक तो हम किसी पे करें, बाकी नशेड़ी ज़्यादा घूमते हैं। मतलब अंदाजा भी नहीं है आपको? अंदाजा नहीं है। कितने समय से ये दुकान है आपकी? मेरी हो गई 3-4 साल। नाम बताएंगे दोबारा? राजकुमार बाबा। रहने वाले कहाँ के हैं, रहते कहाँ हैं? सेक्टर 7 में रहता हूँ मैं। मतलब घर भी पास में ही है? पास में ही है। तो अब आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस आई थी, मार देख गई, मौका देख गई अपना। कुछ रिकवरी का आपको लगता है हो सकती है आपकी? कोई पता नहीं, क्या गए, अभी देखेंगे, हम ढूंढेंगे, ये बोल के गया। चलिए, चोर जो है पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते ऐसा बहुत बाद में होता है। दुकान जो है आपके सामने ही है, यहाँ जो है चोरी हुई है और अब रिकवरी होगी या नहीं होगी वो बहुत बाद की बात है। लेकिन ये देखिए
थाना भी यहाँ पास में ही है और पुलिस की गश्त, अब चूँकि पोर्श एरिया है यहाँ पर कैमरे भी होने चाहिए। इन एरियो में भी यदि इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो और कहाँ होगी। तो काफ़ी नुकसान हुआ है और जिसे हुआ है अपने दुख का अंदाज़ा वही लगा सकता है। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए जी डॉक्टर साहब, ये क्या आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, व्यवस्था या फिर चोरी को लेकर? चोरी आए दिन तो ये होती रहती हैं घटनाएं, लेकिन हमारे तो यहाँ पहली बार हुई और रास्ता इतना चलता है, पर हम तो हैरान हैं कि ऐसे इतने बड़े रास्ते चलते दिन रात चलता रहता है फिर भी, और कोई सरकारी तंत्र का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई रात को वैसे तो पता नहीं कितनी बार अपनी ज़रूरत के लिए निकलते हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं है। रात के समय कोई जिप्सी की राउंड हो तो शायद ये चोरी ना होती, शायद फिर इस पे रोक लग सकती थी। लेकिन चलिए, बात बहुत लंबी है, इस पर करने को अपना एक अलग ही पूरा बड़ा मुद्दा है ये। अगर इस पर बात करने बैठ जाए तो पुलिस की कमी है, प्रशासन की कमी है, कैमरे नहीं लगे थे, उन्होंने क्यों नहीं लगाए थे, 100 बातें हैं। लेकिन आखिरी बात यही है कि चोरी हुई है और जिसकी हुई है उसे ही उस दर्द का अनुमान है, उस पर क्या कुछ बीत रही होगी हम नहीं कह सकते। लेकिन आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमी किसकी मानते हैं या क्या कुछ इस दुर्घटना के बारे में आप कहना चाहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।